राबर्ट वुड्सफूट थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट वुड्सफूट को। रॉबर्ट वुड्सफूट कौन थे? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट वुड्सफूट एक ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जैसे इनको कहेंगे जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध होता है इनका। रॉबर्ट वुड्सफूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है, अब इन्हीं की बात करेंगे। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन एक संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजित किया था। उनका नाम था थॉमसन ने। अब थॉमसन क्या थे? एक डेनमार्क के कोपेनहेगन और संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगन विभाजन क्रिश्चियन और जर्गेनसन और थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तु का प्रकाशित किया है। अब हम ऐसा भी क्वेश्चन पूछा लिया जाएगा कि उनके पशुपालन का प्रारंभ किसने किया? अब पशुपालन कब हुआ? पशुपालन मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के कब साक्ष्य मिलने प्राप्त हुए? कब हुए? मध्यपाषाण काल में। अब पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ कहाँ मिले? और होशंगाबाद में। आदमगढ़ होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश का जैसे बागोर और भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। यही हम कहते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगन विभाजन किया था। थॉमसन ने किया था। अब पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ये क्वेश्चन पर मध्य पाषाण काल में। अब यही पूछा गया मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान कहाँ है? आदमगढ़। अब चौपानी और मांडो और काकेरिया महदा एसराव नेहराव स्थल से जब हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं उन्हें कहते हैं मध्यदहा से। ऐसे ही मध्य पाषाण के एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा ला जाता है कि आदमगढ़ कहाँ से है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण के प्रसंग से है। इनके कहाँ? पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। यहाँ का स्थान है आदमगढ़। अब यही पूछा जाएगा कि हड्डी के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड्डी के आदमदाह से प्राप्त भी हुए हैं और सराय नेहराय से भी हुए हैं। तो मध्य पाषाण कालीन के महदाह और यूपी में है, जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो बड़ी मात्रा में हड्डी और एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसे कहते हैं इनकी जी आर शर्मा महदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। उसमें जो झील है वो क्षेत्र है बूचड़खाना है और संकुचन क्षेत्र है, कब्रिस्तान है, निवास क्षेत्र में बांटा था। यही बूचड़खाना की सांस्कृतिक क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। जहाँ थे सहनवाय से अल्प मात्रा में हड्डी का उपकरण मिलते हैं। यही पूछा जाएगा जैसे सहनाराय से या तो महादाह से पूछा जाता। तो महादाह से और सहनाराय से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। यही पूछा जाएगा कि काव्य में 3 मानव कंकाल जैसे मदाह से निकले थे। तो यहाँ का क्या क्या है? मध्य गंगा घाटी की जहाँ प्रतापगढ़ जिले में स्थित है वो सराय नारायण है। जहाँ मादा है वहाँ दमदना का उत्खनन भी होता है यहीं से। तो दमदना में लगातार 5 वर्षों तक की उत्खनन के पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे।
5 समाधान युग सावधान थे, एक समाधान 3 मानव कंकाल और एक साथ दफनाए हुए थे, जिसे समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अब यही पूछा जाएगा, कृषि का सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? यही हम बताएंगे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल है तो कुछ समय की मनुष्य कृषि और कर्म से परिचित हुआ था। अब यही पूछा गया है कि नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदा घाटी भारत के मानव का साक्ष्य कहाँ मिले थे? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी है भारत के मानव का साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम और नर्मदा क्षेत्र है, जहाँ हथनोरा भी मिलता है। हथनोरा है तो होशंगाबाद, वही होशंगाबाद है। होशंगाबाद का नव पुरापाषाण काल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्व और अरुण सोनकिया द्वारा 5 सितंबर को 1962 में किया गया था। इसमें हम बताएंगे कि नर्मदा घाटी प्रथम मानव जीवाश्म काल की किस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ है? ये नर्मदा घाटी से